Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to English Keys channel. I am Muhammad Naeem and today we are going to study unit number 15 of English grade 11th, and the topic of today's lesson is University Days. It is an essay. It is written by James Thurber. So at the end of by the end of this lesson you will be able to analyze passages in the text to identify the themes, general subject, key idea, central thoughts and supporting details, and you will be able to recognize that the theme of a text is carried in a thesis statement. तो thesis statement क्या होता है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा, and you will be able to analyze an essay to identify the general subject, main idea, a statement about the general subject, key ideas and supporting details. तो इसके अंदर आपको इनडायरेक्टली ये भी समझ आ जाएगा कि आपने एक ऐसे किस तरीके से लिखना होता है, एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज पैराग्राफ्स टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द मेन आइडिया थ्रू फैक्ट्स, एनालॉजीज, anecdotes and quotations, and you will be able to write an extended narrative incidents including all these things that are mentioned, and you will be able to use appropriate vocabulary and correct spellings in your own writing, and you will be able to follow order of adjectives in a sentences. तो आज की इस वीडियो के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. आई पास्ड ऑल. अब जैसा कि पिछले लेक्चर में जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि आई के साथ जो कहानी स्टार्ट होती है, जो ऐसे स्टार्ट होता है, उसको हम पर्सनल नैरेटिव कहते हैं कि कोई इंसान अपनी ज़ाती तजर्बे के बारे में या ज़ाती एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताने जा रहा है. सो द राइटर सेज दैट आई पास्ड all the other courses that I took at my university but I could never pass botany. Botany क्या होती है? ये study of plants होती है. जब आप FSC कर लेंगे और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपकी जो बायोलॉजी है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग के या ICS के स्टूडेंट हैं, तो अभी फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद जो बायोलॉजी है वो मेजरली दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, जोलॉजी में और बॉटनी में. जोलॉजी में आप जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स उनको आप स्टडी करते हैं और बॉटनी में आप प्लांट्स को स्टडी करते हैं. दिस वाज बिकॉज ऑल बॉटनी स्टूडेंट्स हैड टू स्पेंड सेवरल आवर्स अ वीक इन अ लेबोरेटरी. इसको आप लेबोरेटरी भी पढ़ सकते हैं और इसको आप लेबोरेटरी भी पढ़ सकते हैं. जो अमेरिकन हैं वो इसको लेबोरेटरी कहते हैं और जो ब्रिटिश हैं वो इसको लेबोरेटरी कहते हैं. इन अ लेबोरेटरी लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप एट प्लांट सेल्स एंड आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप. अब वो राइटर ये रीज़न बता रहा है कि मुझे बॉटनी इसलिए समझ नहीं आती थी क्योंकि उसमें सारा लैब वर्क होता था और मुझे माइक्रोस्कोप यूज़ करना नहीं आती थी. आई नेवर वंस सॉ अ सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप. दिस यूज टू इनरेग गुस्सा दिलाना. इनरेग माई इंस्ट्रक्टर. इससे मेरा जो उस्ताद था उसको बहुत गुस्सा आता था. ही वुड वंडर अराउंड. वो घूमते रहते. वंडर अराउंड द लेबोरेटरी प्लीज विद द प्रोग्रेस ऑल द स्टूडेंट्स वर मेकिंग इन ड्राइंग द इन्वॉल्व्ड एंड so I am told interesting structures of flower cells until he came to me. अब वो लेबॉर्ट्री में घूमते रहते, बच्चों का काम देखते रहते और खुश होते रहते, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आते आई वुड बी जस्ट स्टैंडिंग देयर, आई कैन नॉट सी एनीथिंग. और जैसे ही वो मेरे पास आते तो मैं वहाँ पे मुंह लटका के खड़ा होता और मैं कहता कि मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा. ही वुड बिगिन पेशेंटली इनफ. वो बड़े तहम्मुल के साथ मुझे समझाना शुरू होते, एक्सप्लेनिंग हाउ एनी बॉडी कैन सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, बट ही वुड ऑलवेज एंड अप इन अ फ्यूरी. समझाना जब वो शुरू करते तो बड़े तहम्मुल में होते, लेकिन हमेशा जब वो उनका समझाना बंद होता तो उनको तब तक गुस्सा आ चुका होता था. क्लेमिंग दैट आई कुड टू सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप बट जस्ट प्रिटेंडेड आई कुडंट. तो एट द एंड वो यही कहते हैं कि तुम भी देख सकते हो लेकिन तुम जानबूझ के बहाना बनाते हो कि मुझे देखना नहीं आता. इट टेक्स अवे द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स एनीवे, आई यूज्ड टू टेल हिम. तो मैं आगे से बहाना बनाता कि सर जी क्या ज़रूरत है इस फूल को जो है ना वो माइक्रोस्कोप में जाके देखने की, ये तो वैसे ही इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है तो इसको इतना ज़्यादा बारीकी से देखने की क्या ज़रूरत है. वी आर नॉट कंसर्न विद ब्यूटी इन दिस कोर्स ही वुड से. तो वो आगे से कहता कि ये बॉटनी का सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने ब्यूटी जो है ना वो आर्ट्स के अंदर और लिटरेचर के अंदर उसको डिस्कस करते हैं. वी आर कंसर्न सोनली विद वट आई मे कॉल द मैकेनिक्स ऑफ द फ्लावर्स. तो वो टीचर आगे से समझाता कि हमने जो मैकेनिक्स ऑफ द फ्लावर्स है वो हमने इसके अंदर स्टडी करनी है. हम बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं हैं. वेल आई वुड से आई कैन नॉट सी एनीथिंग. तो आगे से मेरा यही जवाब होता कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा. ट्राई जस्ट वंस अगेन ही वुड से, and I would put my eye on the microscope and see nothing at all except now and again a nebulous milky substance, a phenomenon of maladjustment.
तो मैं जब भी उसमें देखता तो मुझे एक गैर वाजे और ऐसे दूधिया किस्म का कुछ मादा नज़र आता, और वो किस वजह से, जब आप माइक्रोस्कोप को सही तरीके से एडजस्ट नहीं करते और आप उसमें जब देखते हैं तो आपको ऐसे ही आगे से गैर वाजे और मुबहम सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो टीचर आगे से क्या कहता है, यू वर सपोज टू सी विविड restless clockwork of sharply defined plant cells. I see what looks like a lot of milk, I would tell him. This, he claimed, was the result of my not having adjusted the microscope properly. तो उस पर मेरा टीचर मुझे कहता है कि ये तुम्हें इसलिए वाइट सा कुछ नज़र आ रहा है क्योंकि तुमने अपनी माइक्रोस्कोप को सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया. सो ही वुड रीएडजस्ट इट फॉर मी, और रादर फॉर हिमसेल्फ, एंड आई वुड लुक अगेन एंड सी मिल्क. तो वो माइक्रोस्कोप को ठीक करके मुझे देते, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसमें से सिवाय दूधिया रंग की चीज़ों के और कुछ नज़र ना आता. आई फाइनली टुक अ डिफर्ड पास. डिफर्ड पास का मतलब होता है जब आप फॉल बैक कर जाते हैं कि आपको दोबारा से वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, जिसको हम अपनी यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम उसको सप्ली या कंपार्टमेंट कहते हैं. आई फाइनली टुक अ डिफर्ड पास एज दे कॉल्ड इट, एंड वेटेड अ ईयर एंड ट्राइड अगेन. You had to pass one of the biological sciences or you couldn't graduate. अब ये वहाँ का अमेरिका का रूल है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में एक ना एक जो है वो मेजर आपका जो मर्जी सब्जेक्ट हो, लेकिन साथ में आपने माइनर्स में एक ना एक बायोलॉजिकल साइंसेज का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ना होता है. द प्रोफेसर हैड कम बैक फ्राम वेकेशंस विद अ वेकेशन ब्राउन एज अ बेरी, कि बिल्कुल फ्रेश होकर, ब्राइट आइड एंड ईगर टू एक्सप्लेन सेल्फ स्ट्रक्चर अगेन टू हिज क्लास. तो मतलब छुट्टियों के बाद जब टीचर्स वापस आए तो टीचर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा वो हमारा जो लैब का टीचर था वो बहुत एक्साइटेड हुआ था. वेल ही सेड टू मी चीयरली, बहुत खुशी के साथ उन्होंने कहा, व्हेन वी मेट इन द फर्स्ट लैबोरेटरी आवर दैट सेमेस्टर, वी आर गोइंग टू सी सेल्स दिस टाइम, आर्ट वी. तो वो मुझे उन्होंने कहा कि इस दफ़ा तो हम इंशाल्लाह जो है ना वो कामयाब हो जाएंगे. Yes sir, I said. Students to the right of me and left of me and in front of me were seeing cells. What's more, they were drawing pictures of them in their notebooks. Of course, I didn't see anything. तो सारे जो स्टूडेंट्स थे वो अपना अपना काम कर रहे थे, वो सेल्स को देख रहे हैं, उनकी पिक्चर्स ड्रा कर रहे हैं, और एक तरफ मैं था. तो मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट है, ये भी राइटर जो है, ये भी मेरी तरह कोई निकम्मा स्टूडेंट था. तो वो कह रहे हैं कि जी सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नज़र आए तो मैं वहाँ पे लिखूँ कुछ. विल ट्राई इट, द प्रोफेसर सेड टू मी ग्रिमली. मेरा जो उस्ताद था उसने थके हुए लहजे में उसने मुझे कहा, नहीं हम कोशिश करते हैं. विद एवरी एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप नोन टू अ मैन, as God is my witness, I'll arrange this glass so that you see cells through it or I'll give up teaching. अब वो उस्ताद जो था वो गुस्से में आ गया. उसने कहा कि जी मैं या तो तुम इसमें से तुम्हें सेल्स नजर आएंगे या फिर मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा. इन 20 years ऑफ बॉटनी अब जिस तरह समटाइम्स आपके साथ भी इस तरह से हुआ होगा कि आपके अब्बा जी या आपके बड़े बहन भाई में से कोई आप गुस्से के साथ आपको कोई बात करने लगता है और फिर ऐसे कर लेता है, यार अब मैं इसको क्या समझाऊँ. तो उसका टीचर भी जो था ना वो बात करने लगता कि पिछले 22 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे करके, तो वो वहाँ पे आके वो चुप कर जाता है. ही कट ऑफ अब्रप्टली, अचानक से वो अपनी बात को ख़त्म करते. फॉर ही वॉज बिगिनिंग टू क्वीवर ऑल ओवर लाइक लायनल बैरीमोर, ये अब वहाँ के किसी राइटर का नाम है. एंड ही जेन्युइनली विश टू होल्ड आउट ऑन टू हिज टेम्पर. फिर वो बता रहे हैं कि मुझे नज़र आ रहा होता था कि उस्ताद को गुस्सा आया हुआ, लेकिन वो खुद ब खुद अपना गुस्सा जो था वो रोकता कि अब के साफ पता चल रहा होता कि अब उस्ताद ये सोच रहा है कि अब मैं इस बेवकूफ़ को क्या समझाऊँ. हिज सीन्स विद मी हैड टेकन अ ग्रेट डील आउट ऑफ हिम. तो मेरे साथ जो जितना मैं उनको तंग करता था उससे उनको बहुत गुस्सा आता था. सो वी ट्राइड इट विद एवरी एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप नोन टू मैन. वो कह रहे हैं कि जितनी सूरत हाल हो सकती थी माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करने की, वो सारी की सारी हमने ट्राई की. With only one of them did I see anything but blackness or the familiar lacteal opacity, and that time I saw to my pleasure and amusement. वो कह रहा है कि एक दफ़ा मुझे उसमें कुछ ब्लैक सा, और उसके अंदर जो था ना वो लैक्टियल यानी कि वो झिल्ली नुमा जो है वो मुझे कोई गोल दायरा, ओपेसिटी गोल दायरा टाइप मुझे उसमें कुछ नज़र आया. एंड टू माई प्लेजर एंड अम्यूजमेंट, और मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मैंने उसमें एक वेरीगेटेड कॉन्स्टिलेशन, वेरीगेटेड डाइवर्सिफाइड, बहुत मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रंग होते हैं. कॉन्स्टिलेशन कहकशां जिस तरह सितारे होते हैं, और फ्लैक्स जो छोटे छोटे दाने होते हैं, स्पेक्स जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं, एंड डॉट्स, और उसमें मुझे छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे धब्बे और इस तरह के निशानात उसमें नज़र आए. तो मुसन्निफ समझ रहा है कि शायद मुझे जो है ना वो उसके अंदर जो फ्लावर के सेल्स हैं वो नज़र आ गए हैं. दीज आई हेस्टली ड्रू, मैंने जल्दी से उनको जो है ना वो अपनी कॉपी के ऊपर ड्रा किया. द इंस्ट्रक्टर नोटिंग माई एक्टिविटी केम फ्रॉम एन एडजॉइनिंग डेस्क.
तो साथ के वाले डेस्क से उठकर टीचर आया, स्माइल ऑन हिज लिप्स, और उसके होंठों पर क्या थी, एक मुस्कुराहट थी, आई ब्रोज हाई एंड ओपन, और उसकी जो भवें हैं वो एक उम्मीद के साथ ऊपर उठी हुई थी। ही लुक्ड एट माई सेल्फ ड्राइंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये तुमने क्या बनाया है, ही डिमांडेड विद अ हिंट ऑफ स्क्वील इन हिज वॉइस, और उसकी आवाज़ में एक बड़ा अजीब सा पन था। दैट्स व्हाट आई सॉ, तो आगे से मुसन्निफ ने कहा कि भाई मैंने तो वही बनाया जो मुझे नजर आया है। आई सेड यू डिडंट, यू डिडंट, यू डिडंट, he screamed, losing control of his temper instantly, and he bent over and squinted into the microscope. His head snapped up, उसने ऐसे अपना सर जो था वो ठकराया। That is your eye, he shouted. You have fixed the lens so that it reflects. You have drawn your own eye. तो अब वो मुसन्निफ जो था उसने क्या किया, उसने माइक्रोस्कोप का लेंस जो था वो उल्टा लगा दिया था, और जब उसने देखा तो उसको उसमें अपनी आँख ही नज़र आई, और उसने अपनी आँख की ही जो थी वो तस्वीर बना के रख दी। सो इट वॉज़ अ वेरी फ़नी लेसन, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ बताना चाह रहा है मुसन्निफ उसको हम क्वेश्चन आंसर्स के अंदर देखेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर से पहले हम जो ग्रामर का पोर्शन है उसको ज़रा देख लेते हैं, और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। Okay, so vocabulary में complete the sentences with the correct form of the words in parenthesis. I am grateful for your valuable help. तो words आपको root words दिए हुए हैं, इससे आपने जो है वो जो correct word है या appropriate word है वो आपने इसके अंदर adjust करना है। Single mothers get little recognition, recognize से recognition. A lot of scientific research, science से scientific research. The organization I work for deals with the protect से protection of wildfire. My wife has a special understanding of animals. Your shop has a impressive window display. The magazine has a variety of interesting articles on food. His great achievement was 9. Everyone has been so sympathetic. Sympathy से sympathetic since I lost my job. 10th, there is a slight possibility. My teacher asked the students to write a summarize से summary. Writing speeches for politics से politicians is his specialty. उसके बाद read the words given in below and use 2 words from the list to make one compound word and use them in sentences. तो ये words दिए हुए हैं, इसके आपने compound sentences बनाने हैं। compound sentences मैं आपको बना देता हूँ, sentences आप कंपाउंड वर्ड्स आपने बनाने हैं और उसके बाद उनको अपने सेंटेंसेज में यूज़ करना है। तो आई विल मेक कंपाउंड वर्ड्स फॉर यू एंड यू कैन मेक सेंटेंसेज बाय योर ओन। ग्रैंड से ग्रैंडसन, स्पेस से स्पेस क्राफ्ट, डोर से डोर स्टेप, हैंड से शेक से हैंड शेक। तो कंपाउंड वर्ड वो होता है कि जिसमें 2 ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जिनका अपने तौर पर एक मीनिंग होता है, लेकिन उन दोनों को जोड़कर एक वर्ड बनाया जाता है। डोर स्टेप, हैंड शेक, रूम से कॉमन रूम, एयर से एयरबोर्न भी बना सकते हैं, एयरप्लेन भी बना सकते हैं, एयरक्राफ्ट भी बना सकते हैं, एयर बैलून भी बना सकते हैं, हाफ लाइफ, हाफ वे भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। ब्रॉड माइंडेड बना सकते हैं, ब्रॉड वे बना सकते हैं, फादर से ग्रैंड फादर बना सकते हैं, सॉफ्ट से सॉफ्ट बोर्ड बना सकते हैं, ये फिर बोर्ड से सॉफ्ट बोर्ड बना सकते हैं। बोट है तो आप इससे लाइफ बोट बना सकते हैं। इन से आप इनसाइड बना सकते हैं, इनसाइट बना सकते हैं। वॉक से आप कैट वॉक बना सकते हैं। अच्छा, आउट से आप आउटडोर बना सकते हैं, आउटसाइड बना सकते हैं। बेल से डोर बेल बना सकते हैं, मदर से ग्रैंड मदर बना सकते हैं। हैंडफुल, एयरप्लेन, मिल्क पैक, स्ट्रीम लाइन, ट्रैक सूट, रूममेट, फुटबॉल, ब्रॉडवे, वेरी इजी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये 4-5 आपके सामने वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने देखना है कि कौन सा वर्ड्स कहाँ पर आता है। ओके, इन द इवेंट, यहाँ पे इन द इवेंट आएगा। इन द इवेंट दैट जमीला सीज द ब्रोकन वेस, जस्ट टेल हर द डॉग रैन इन इट। टेक माई फ़ोन नंबर विद यू व्हेन यू ट्रैवल इन केस यू नीड टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी। अब यहाँ पे इन केस आ जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइडेड हमेशा दैट के साथ क्या आता है, प्रोवाइडेड दैट कि प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कि अगर ऐसा हुआ तो। प्रोवाइडेड दैट यू हैव फिल्ड आउट द फॉर्म करेक्टली यू शुड गेट यूर रिफंड विद इन 7 days, कि अगर ऐसा हुआ तो। अनलेस यू टेल मी वेयर टू गो आई विल गेट लॉस्ट, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कहाँ जाना है तो हम लॉस्ट हो जाएंगे। ब्रिंग दिस चिप्स विद यू इन केस यू गेट हंग्री। जैस्मीन नीड्स टू नो वेदर यू स्टिल वांट टू बाय हर ओल्ड कार और नॉट। उसके बाद ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है कि इन इंग्लिश इट इज़ कॉमन टू यूज़ मोर देन 1 एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ नाउन। तो एक नाउन के साथ हम समटाइम्स 5 या 6 एडजेक्टिव्स भी यूज़ करते हैं। तो उसका एडजेक्टिव्स का जो ऑर्डर है
वो उसकी क्वालिटी वाइज उसकी कि आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ आप एज यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है उसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज़ अ ब्यूटिफुल रेड क्लॉथ फ्लैग। ओके, वाई डज ब्यूटीफुल कम्स बिफोर रेड? अब ये ब्यूटीफुल पहले और रेड बाद में और क्लॉथ बाद में क्यों आया है? वाई डज रेड कम बिफोर क्लॉथ? इसके लिए आपको ये जो चार्ट दिया हुआ है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें इस चार्ट को आप देखें तो आप सबसे पहले जब भी आपने एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ लगाने हैं, जैसे ये नाउन है, ठीक है, तो इसके साथ जो आपने एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। अब जो पहले आपने एडजेक्टिव 4 लगाने हैं, 5 लगाने हैं, 10 लगाने हैं, 15 लगाने हैं, जितने भी लगाने हैं, उसमें सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ साइज आएगा, फिर एडजेक्टिव ऑफ एज आएगा, फिर एडजेक्टिव ऑफ शेप आएगा, फिर एडजेक्टिव ऑफ कलर आएगा, फिर एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, और उसके बाद आप क्या लगाएंगे? नाउन लगाएंगे। तो इस एक्टिविटी में टेल विच ऑफ द सेंटेंसेज आर इन यूजुअल करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आपके सामने 2-2 या 3-3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उसमें से आपने क्या करना है? उसमें से आपने जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपने बताना है। जैसे शी वॉज वेयरिंग रेड ब्यूटीफुल शूज़। अब ये देखें, इसमें नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रेड जो है ये कलर का है और ब्यूटीफुल जो है ये क्या है? क्वालिटी का है। अब इसमें देखें आप कि जो ओपिनियन है, मतलब ब्यूटीफुल वो कह रहा है तो वो उसकी ओपिनियन है ना, ठीक है, तो ओपिनियन पहले आनी चाहिए थी और उसके बाद क्या आना चाहिए था? कलर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसने कलर को पहले कर दिया, ओपिनियन को बाद में, इसलिए ये वाला सेंटेंस ठीक नहीं हो सकता। शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज़। इसी तरीके से ही इज़ जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। अब ओल्ड सिली मैन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सिली उसकी ओपिनियन है, ओपिनियन पहले आएगी, एज बाद में आएगी। इसी तरीके से शी बॉट अ न्यू पावरफुल कंप्यूटर नहीं आएगा, शी बॉट अ पावरफुल न्यू कंप्यूटर आएगा। ओके, they have just moved into a modern big house. No, they have just moved into a big modern house. Okay, तो इसका जो क्वांटिटी है वो पहले और पर्पस जो है इसका बाद में आएगा। ओके, लास्ट नाइट आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म। ओके, लास्ट नाइट आई वॉच अ जर्मन इंटरेस्टिंग, नहीं, पहले इंटरेस्टिंग ओपिनियन है, उसके बाद उसका जो ओरिजिन है वो आपने बताना है। ओके, आई नीड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। ठीक है, पहले उसकी जो क्या है कि ओल्ड है या न्यू है ये आपने पहले बताना है, और उसके बाद फिर आपने उसका जो पर्पस है वो आपने बताना है, या उसकी जो क्वालिटी है वो आपने बतानी है। माई सेलर इज़ फुल ऑफ ब्लैक बिग स्पाइडर्स। नो, माई सेलर इज़ फुल ऑफ बिग ब्लैक स्पाइडर्स। ओके, मैं अब जो करेक्ट सेंटेंसेस है सिर्फ उन्हीं को पढ़ देता हूँ। शी वॉज कैरिंग अ ब्यूटीफुल न्यू बैग। आई हेट दिस ऑफुल वेट वेदर। आई लाइक दैट स्मॉल ग्लास कॉफ़ी टेबल। अच्छा, इसमें देखें आप, देर इज़ अ रेड हॉरिबल इंसेक्ट ऑन योर बाइट। नो, देर इज़ अ हॉरिबल ओपिनियन रेड। ओके, उसके बाद क्या है? कलर है, और उसके बाद इंसेक्ट है। सैम सिटी इज़ अ न्यू एक्साइटिंग कंप्यूटर गेम। सिम सिटी इज़ अ न्यू कंप्यूटर एक्साइटिंग गेम। नो, सिम सिटी इज़ एन एक्साइटिंग, पहले ओपिनियन देन न्यू, फिर उसके बाद उसका जो पर्पस है, कंप्यूटर गेम या जो भी है, कंप्यूटर गेम हो सकती है, मोबाइल गेम हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, आई एट डिलीशियस हॉट सूप फॉर लंच। दे लिव्ड इन अ वंडरफुल ओल्ड वुमन हाउस। ठीक है, पहले ओपिनियन, फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद मटेरियल, और फिर उसके बाद नाउन। ओके, दे आर अ लाउड हैवी मेटल बैंड। ठीक है, तो पहले ओपिनियन, फिर उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है वो, फिर उसके बाद उसकी किस मटेरियल से बना हुआ है, और उसके बाद उसका नाम। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन द पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आपने जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है वो आपने इसके अंदर बताना है। वी वांटेड अ ग्रे मेटल। दे बॉट अ न्यू रेड कार। शी वेंट होम एंड सेट ऑन। अब ये देखें, ये सामने दिए हुए, इसमें से आपने ऑर्डर बताना है। सेट ऑन हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन बेड। ये मैंने ऊपर 1 2 3 लिख दिए हैं, तो आपने इस ऑर्डर के साथ, जिस तरह ये पहले हर आएगा, फिर उसके बाद कंफर्टेबल आएगा, हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन बेड, इस तरीके से। ही बॉट अ फैबुलस बन्नू वुलन सूट। ठीक है, दे हैव ब्लैक डच बाइसिकल्स। ही वॉन्ट्स सम रियली डिलीशियस फ्रेंच चीज। सम रियली डिलीशियस फ्रेंच चीज। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। A young energetic man walked into the room. He has a lot of interesting books. She bought a new red plastic lunch box. He is looking for a stylish black leather bag.
Okay, she dropped the beautiful old plate and it smashed. I want an amazing green silk dress. She drank hot black Italian coffee. He saw an old French writing desk. They stayed in a little cute cottage. In a cute little cottage, I visited a spooky ancient German castle. He has a beautiful old silver ring. We ate some round green Iranian apples. ठीक है. I need a comfortable computer desk. They went on holiday to a small wooden to a beautiful small wooden cabin. तो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. उसके बाद एक्टिविटी नंबर सी एंड परहैप्स द लास्ट एक्टिविटी इज दैट कंबाइन two sentences together to make one sentence. Put the adjective clause after the noun that it describes. You can use who or that to put the clauses together. अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है. द स्टूडेंट इज़ वेरी नाइस पर्सन. शी कम्स फ्रॉम लाहौर. ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ा है तो कैसे? द स्टूडेंट हु कम्स फ्रॉम लाहौर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. तो इस तरीके से आपने जो है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सो नंबर 1, वी सेंड अ पैकेज टू आवर रिलेटिव्स हु लिव इन कराची. ठीक है. द वुमेन हु वर्क्स एज अ कैशियर सिट्स नेक्स्ट टू मी. ये मैंने नीचे भी सेंटेंसेस लिखे हैं, आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं. ओके, वी बॉट सम ट्रीज दैट आवर नेबर टोल्ड अस दैट दे वर ऑन सेल. द कार दैट आई बॉट लास्ट मंथ हैज़ अ बैड इंजन. ठीक है. तो आप ये सुन रहे हैं, साथ में आप इसको लिख भी सकते हैं. आई लिव्ड इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग that had a very slow elevator. You should see a doctor who can help you with your back problems. The tornado was extremely powerful that it hit Minnesota. We saw the woman at the grocery store who lives next door to us. My wife returned the pants that were too big for me. तो अब हमने इसका ग्रामर पोर्शन भी कर लिया है. Now we will move to the question answers. G. The first question is that compare Thurber's approach to seeing the cell of flower with that of his teacher and that other students. Is he, in your view, making fun of himself, other students, or of teachers' way of instructions? तो क्या ये मजाक उड़ा रहा है? अगर मजाक उड़ा रहा है तो किसका उड़ा रहा है? अपना उड़ा रहा है, अपने टीचर का उड़ा रहा है, या बाकी स्टूडेंट्स का उड़ा रहा है? So Thurbers was a student and he had to pass at least one lesson of biological sciences to obtain the graduation degree. His class fellows were quite comfortable with the subject, but he had no interest in science. His teacher tried his best to teach him how to examine flowers in microscope, but Thurber could not make it. उसको समझ नहीं आई. His approach was very casual and like many other students who do not want to study as a subject, but they had to study it for the sake of degree. तो ये एक ऐसे स्टूडेंट था जिन बेचारों को वालदैन की मर्ज़ी से या मजबूरी से, इंस्टीट्यूट की मजबूरी से उनको कोई जो लेसन होता है या कोई सब्जेक्ट होता है वो उनको पढ़ना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट जेम्स थर्बर गिव्स अ ग्रेट डील ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स इन हिज ऐसे यूनिवर्सिटी डेज. व्हाट सेंस डज द डिस्क्रिप्शन अपील टू? कि इतनी जो उसने डिटेल्स दी हैं उसका क्या उसका मकसद है? हाउ डज दिस डिटेल मेक अस फील एंड कनेक्ट विद द एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर? कि इससे क्या इसमें हमें अपनी लाइफ का भी कोई लिंक नज़र आता है? So the answer is that the writer has described a great deal of events during his university days. Through his autobiographical narration, he wants to describe a universal phenomenon of compelled studies, कि जो मजबूरी से हमें पढ़ाई जाती हैं. All of us go through it at least for once in our lives. It happens with us that we do not want to study a subject or do not have interest in it, but its concepts, but we must study it for the sake of degree. Question number 3 is that what is the thesis statement? ओके, व्हाट इज़ द थीसिस ऑफ यूनिवर्सिटी डेज? थीसिस बेटा बोलते हैं कि जब जो उसके अंदर जो असल बात जो आप करने जा रहे हैं, जो उसका मेजर टॉपिक होता है, एक ऐसा लफ्ज़ जो एक पूरी किताब को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम थीसिस कहते हैं. ठीक है. जैसे आप जब एमफिल लेवल पे या पीएचडी पे जाते हैं तो आप थीसिस लिखते हैं, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट
जिसके अंदर आप किसी एक आइडिया को या किसी एक बात को प्रूव कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उस आइडिया को थीसिस कहा जाता है। तो इस लेसन का थीसिस क्या है कि इज इट स्टेटेड और इम्प्लाइड, कि इसके अंदर राइटर जो है वो कुछ स्टेट करना चाह रहा है या इम्प्लाई करना चाह रहा है। सो इन अ स्टेटेड नरेशन, जो स्टेटेड नरेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, ओनली स्टोरी और द आइडिया इज मेंशन्ड विदाउट ट्राइंग टू इन्फर और स्टिमुलेट एन आइडिया। तो जो स्टेटेड नरेशन होती है या जो स्टेटेड थीसिस होता है उसके अंदर सिर्फ आप बात को बयान कर रहे होते हैं, बस आप उसके ऊपर कोई कमेंट्री वगैरह नहीं कर रहे होते, या उससे आप किसी बात को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। इंप्लाइड नरेशन के अंदर क्या होता है, द स्टोरी इज टोल्ड टू कन्वे अ मैसेज इन अ विविड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। ठीक है, कि उसमें जो इंप्लाइड स्टोरी होती है उसके अंदर आप जो बात एक्चुअली कहना चाह रहे होते हैं, जो आपके अंदर दिल की बात होती है, उसको आप साफ साफ तरीके से बता देते हैं। उसके अंदर आप कोई लगी लिपटी नहीं लगाते, बल्कि आप बता देते हैं कि हाँ भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं इस मकसद के लिए कर रहा हूँ। अपेरेंटली द थीसिस looks stated because the writer do not comment or give any opinion about what happened. He has just narrated the story for the sake of story. तो बज़ाहिर अगर आप इस कहानी को देखें तो ये एक स्टेटेड थीसिस है कि जिसमें सिर्फ राइटर ने बात कर दी है, उससे कुछ इम्प्लाई करने की या उससे कुछ नतीजा अखज़ करने की कोशिश नहीं की। बट द स्टोरी ट्राइज टू इम्प्लाई अ मैसेज इन एन इनडायरेक्ट मैनर, लेकिन इनडायरेक्टली मुसन्निफ ने हमें जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश की है। आगे क्वेश्चन भी आ गया कि वो मैसेज क्या है, व्हाट इज द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ द यूनिवर्सिटी डेज। So the writer has narrated the story in a simple and direct fashion. However, he tries to imply that during our student life, we must go through very tough and awkward moments. Our teachers and education system is committed to teach us certain subjects that we are not comfortable with. We must follow the set patterns and sometimes it is quite fun. The teachers try their best to teach us, बट आवर पर्सनल लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्ट आवर अकम्पलिशमेंट। के असातिज़ा तो हमारी कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम तक पहुंचा दें, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें खुद ही उस चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती। यानी कि एक जैसे लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश में दिलचस्पी नहीं है या उसको बायो में दिलचस्पी नहीं है, तो उस्ताद बेचारा जितनी भी कोशिश कर ले, अब बच्चे को उसमें दिलचस्पी नहीं है तो बच्चा बेचारा क्या करे। ठीक है, उसको कुदरती तौर पर उसको वो सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस बात को नहीं समझता। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट वाई वॉज द इंस्ट्रक्टर इरिटेटेड विथ थर्बर, कि वो जो राइटर है कहानी का, जो जब वो स्टूडेंट था तो उसका इंस्ट्रक्टर उसके साथ क्यों इतना ज़्यादा इरिटेटेड था। सो द इंस्ट्रक्टर वॉज कमिटेड टू टीच हिम हाउ टू यूज माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ द इमेजेस सीन इन माइक्रोस्कोप। हाउएवर द आइडिया वॉज बियॉन्ड द एप्रीहेंशन ऑफ द राइटर एज अ स्टूडेंट, कि उसका जो साथ था वो तो चाहता था कि किसी तरीके से ये सारा कुछ सीख ले, लेकिन वो मुसन्निफ की समझ में या मुसन्निफ के पल्ले वो बात नहीं पड़ती थी। द टीचर हैड कॉन्फिडेंस इन हिज टीचिंग स्किल्स एंड ही होप टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग हिम लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप, बट थर्बर कुड नॉट लर्न अ बिट ऑफ दैट। उस्ताद को बड़ा मान था अपनी टीचिंग पे कि मैं जो है ना वो इसको सिखा लूँगा, लेकिन जब उस्ताद ने देखा कि जी मैं इतना अच्छा टीचर हूँ लेकिन मेरी बात इसको समझ ही नहीं आ रही, तो उस पे क्या हुआ, देयर फॉर द इंस्ट्रक्टर वॉज इरिटेटेड विथ थर्बर, तो उस पर फिर इंस्ट्रक्टर जो था उसको गुस्सा आ जाता था। सो 5 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जो पूरी किताब है उसके सॉल्यूशंस इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर लिखेंगे, आप जस्ट आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरे के पूरे जो 22 लेसन हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी हम मेरे ख्याल में ये 16 लेसन था, तो बाकी अगले जो लेसन हैं वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह आपको कामयाब करे। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।